हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये सिंगल डोर का फ्रिज देख रहे हैं, इससे पहले हमने जुगाड़ वाला प्रेशर डालना आपको बताया था। अब जेन्युइन तरीका जो है कि हम लोग प्रेशर कैसे डालेंगे अपने फ्रिज के अंदर और कितना प्रेशर डालेंगे, ये सारी चीजें मैंने पहले आपको थ्योरी में बता दी हैं। तो हम लोग सीखेंगे कि वर्कशॉप कंप्रेसर से इसके अंदर हम लोग प्रेशर कैसे फिल करते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमको इसके अंदर प्रेशर डालने के लिए एक कंपाउंड गेज लेना होगा। कंपाउंड गेज में आपको बताया गया है कि नीचे वाली लाइन जो होती है वो इनपुट की होती है, जो सिस्टम से जुड़ती है। तो चलिए हम लोग एक चार्जिंग केबल को लेंगे और चार्जिंग केबल में दो साइड आपके नट होते हैं। और पास से दिखाइए, इसमें जो इस साइड हल्का सा तिरछा साइड होगा, तो तिरछे वाले को हम लोग अपने सिस्टम में लगाएंगे और इसको हम लोग नीचे इनपुट वाले गेज मीटर में लगा लेंगे। तो चलिए जल्दी से कस लेते हैं और एक एक पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग कनेक्ट करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। तो जैसे कि हमने इसकी केबल को कनेक्ट कर लिया अपने कंपाउंड गेज की मीटर में। अब आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग समझ लीजिए, दिखाइए इधर बच्चों को पास से। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक पिन होती है, ये चार्जिंग पिन के अंदर हमारी पिन होती है और इसमें भी हमारे ये अंदर पिन है। तो ये क्या करते हैं, इसके पिन को इसको दाबता है, जिससे हमारे गैस का या प्रेशर का आवागमन चालू हो जाता है। तो इसको इस प्रकार से लगाएंगे कि ये आपस में दब पाए दोनों। तो इस प्रकार से लगा करके धीरे से हम इसको अच्छे से कस देंगे। तो देख रहे हैं आप, इसको हमने लगा करके इसको अच्छे से कस देना है, किसी प्रकार का ढीला नहीं छोड़ना, क्योंकि ढीला रहेगा ना तो प्रेशर आप लोग होल्ड करके जाएंगे और प्रेशर निकल जाएगा तो लीकेज का पता नहीं लगेगा। तो हमने इसको अच्छे से कस दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, बच्चों को दिखाइए, ये हमारी चार्जिंग पाइप हमारी गेज मीटर के इनपुट लाइन से कनेक्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक वर्कशॉप कंप्रेसर लेना है। जैसे कि आप देखेंगे ये मैंने वर्कशॉप कंप्रेसर लिया हुआ है। इस वर्कशॉप कंप्रेसर के हम लोग क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर में हम लोग के रिले लगी हुई है, इसमें भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें जल्दी से हम लोग कनेक्शन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा लग चुका है और इसको चलाने के लिए 220 वोल्ट सप्लाई की भी जरूरत पड़ेगी, तो 220 वोल्ट सप्लाई ले लेते हैं। तो चलिए हम इसको पहले लगा लेते हैं। अभी हमारा ये मीटर चालू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको चालू कर लेंगे। किसको चालू कर लेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर को। और देखेंगे ये चालू हो चुका है और ये यहाँ से प्रेशर फेंक रहा है। देखिए यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से ये प्रेशर फेंक रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये प्रेशर फेंक रहा है, इसमें एक केबल को और लेंगे और इस केबल को इसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम केबल को इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए इसमें केबल को कनेक्ट कर लिया है और ये केबल से यहाँ से हमारी हवा आने लगी है। जैसे कि ये हमारे हवा फेंक रहा है। अब हमको क्या करना होगा, गेज मीटर के हैंडल को पहले ऑन कर देंगे, तो इसके अंदर जो गैस वगैरह होगी हमारे सिस्टम के अंदर, तो वो पूरी गैस हमारी क्या होगी, प्रेशर हवा गैस जो भी होगी वो बाहर निकल जाएगी। अब हमें प्रेशर चढ़ाना, तो ये देखिए यहाँ से ये हवा फेंक रहा है, तो इसके आउटपुट वाली लाइन पर हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ये कंप्रेसर चालू है और इसको इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, ये सिस्टम की लाइन है। तो इसको इसमें लगा लेते हैं इसके आउटपुट वाले पॉइंट पे। तो जल्दी से हम लोग कस लेंगे। आप देखेंगे ये सुई हमारी धीरे धीरे ऊपर जा रही है, दिखाइए बच्चों को पास से। इसको अच्छे से कस लेंगे और गेज मीटर के हमारा हैंडल चालू है और ये हमारी सुई धीरे 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 ऊपर की ओर जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग 80 psi तक का प्रेशर चढ़ाएंगे और जब 80 psi का प्रेशर हो जाएगा तो सबसे पहले हम अपने गेज मीटर के हैंडल को बंद करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर को बंद करेंगे। अगर आप हैंडल ना बंद करके कंप्रेसर बंद कर देंगे तो क्या है, प्रेशर हमारा थोड़ा बहुत निकल जाएगा। इसलिए जो जेन्युइन तरीका, जो सही तरीका है, उसको आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले गेज मीटर के हैंडल को बंद करेंगे। और थोड़ा दूर से दिखाइए बच्चों को, गेज मीटर के हैंडल को सबसे पहले बंद करेंगे और इसके बाद फिर कंप्रेसर को बंद करेंगे। आप दिखाइए पास से इसको बच्चों को। जैसे कि हमारा ये अभी प्रेशर जा रहा है 70 psi की लमसम है और 80 psi तक हम इसको पहुंचाएंगे। और दिखाते रहिए बच्चों को। अभी ये 70 क्रॉस हो चुका है और इसके अंदर हम लोग 80 psi तक का प्रेशर डालेंगे। तो 80 पहुंचते ही हम लोग क्या करेंगे, गेज मीटर के हैंडल को ऑफ करने लगेंगे। देखिए 80 के पार हो गया है, तो हम इसके हैंडल को ऑफ कर देंगे। इसके हैंडल को ऑफ करने के बाद कंप्रेसर को दिखाइए, हम सीधे से कंप्रेसर को बंद कर देंगे। कंप्रेसर हमारा बंद हो गया है, गेज मीटर का हैंडल भी बंद हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको खोल लेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर को खोल के हटा देंगे। जैसे कि आपने देखा, हमने इस कंप्रेसर को खोल करके हटा दिया है और इसके अंदर पास से दिखाइए बच्चों को, इसके अंदर हमने समथिंग 85 psi प्रेशर डाला है। 85 psi प्रेशर डाला। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्फ ये झाग ले लेंगे और इसके लीकेज चेक करेंगे। ये फॉर्म है,
जैसे कि इसमें 85 पीएसआई का प्रेशर हमारा होल्ड हो चुका है, हम लोग क्या करेंगे, अब झाग या फेना लेके इसके सारे ज्वाइंटों पे अच्छे से लगाएंगे, फॉर्म को अच्छे से लगा के इसमें सब जगह चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद आप लोग देखेंगे हमारे इसमें तो ज्वाइंट नहीं, क्योंकि हमने अच्छे से ब्रीथिंग किया था। और आप लोग क्या करेंगे, इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस मीटर को ऐसे ही लगे लगे आपको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। और 24 घंटे छोड़ने के लिए आप क्या करें, इस मीटर का फोन में फोटो ले लें और 24 घंटे बाद आके देखें कि ये हमारा प्रेशर इतना ही रहना चाहिए। अगर आपका प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होगा, अगर प्रेशर कम है तो कहीं ना कहीं आपका लीकेज है, और उस लीकेज को आप अच्छे से ढूंढेंगे और उस लीकेज को बनाएंगे, फिर वैक्यूम करेंगे, फिर इसके अंदर गैस चार्ज करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी इसमें देख सकते हैं आप 85 पीएसआई का प्रेशर डाल रखा है, और इस गेज मीटर को हम लोग 24 घंटे के लिए छोड़ेंगे कि ताकि लीकेज हो तो हमें पता लग सके। और इसी प्रकार से सिस्टम को लगा लगाया आप लोग गेज मीटर को छोड़ना है, निकालना नहीं है। और हालांकि हमारे में लीकेज नहीं है, हमने चेक किया है, और आप लोग को इसी प्रकार से चेक करना होगा लीकेज के लिए। आप लोग को जैसे कि मैंने बताया कि सारा चीज बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग इसमें, ये वर्कशॉप कंप्रेसर है, इस वर्कशॉप कंप्रेसर से किस प्रकार से चार्जिंग पाइपों को कनेक्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। और किस प्रकार से इसमें प्रेशर को चढ़ाना है और कितना प्रेशर चढ़ाना है, ये मैंने थ्योरी की क्लास में आपको बताया है। लेकिन आज मैं बता दूं आपको, इसमें मैंने 85 पीएसआई का प्रेशर डाला है। 100 पीएसआई तक डाल सकते हैं, इससे ज्यादा अगर डालेंगे तो हमारा जो फ्रीजर होता है, एल्युमिनियम का होता है, वो फ्रीजर हमारा क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तिरछा मिर्चा हो सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम का रहता है। इसलिए हम लोग उसमें ओनली 80 से 90 पीएसआई तक का प्रेशर डालते हैं। इसलिए पूरे सिस्टम में आज जो प्रेशर पड़ा है ना हमारा, ये पूरे सिस्टम में, एवापोरेटर में, फ्रीजर में, फिल्टर में, ये हर जगह प्रेशर है। तो ये पूरे सिस्टम का प्रेशर है, हमने डाला 85 पीएसआई तक का। अगर ओनली आपको कंडेंसर में डालना होता तो आप लोग इसमें 150 140 पीएसआई तक का प्रेशर डाल सकते हैं ओनली कंडेंसर में। अगर आपको फ्रीजर में डालना है बोले तो एवापोरेटर में अगर प्रेशर को डालना है, तब आप लोग उसमें 60 से 80 पीएसआई तक का प्रेशर डाल सकते हैं। और पूरे सिस्टम में हमने 85 पीएसआई तक का प्रेशर डाला है, ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो, हमारा फ्रीजर डैमेज वगैरह ना हो। इसी प्रकार से आपको क्या एक एक स्टेप को कनेक्ट करना है, और इसी प्रकार से अपने सिस्टम में प्रेशर को चढ़ाना है। और प्रेशर को चढ़ाएंगे और 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे, हर जगह झाग वगैरह लगा के भी चेक कर लेंगे। लीकेज नहीं मिलता है तो 24 घंटे के लिए छोड़ के भी देख लेंगे। अगर हमारी गेज मीटर की सुई वहीं की वहीं रह जाती है तो भी हमारा प्रेशर एकदम सही है, कहीं से लीकेज नहीं है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम को वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करके इसमें गैस चार्जिंग कर देंगे। जैसे कि आपने देखा, मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको सारी चीजें समझाई हैं और सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। मैं यहाँ पे परेशान रहता हूँ आपको सारे डाउट क्लियर करने के लिए। आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज से लेके तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, आपकी सोल्यूशन दूंगा, और कोशिश करूंगा कि सारे ही बच्चों का मैं रिप्लाई कर पाऊं और सारे टेक्नीशियन हमारे घर बैठ के ये सारा कोर्स सीख सकते हैं। और जो बच्चे आके कोर्स सीख सकना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो वो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ सारी चीजें सिखाई जाती हैं, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, डिफ्रीजर हो गया, वाटर कूलर हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, घरेलू वायरिंग हो गई। और आप देख सकेंगे अभी हम लोग की फ्रिज की क्लास चल रही है, तो ये हमारा सिंगल डोर का फ्रिज है। इसके बाद आप लोग इस साइड पे देखेंगे तो ये हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जो कि प्रैक्टिकल करने के लिए है। ये हमारी विंडो एसी रखी हुई है। और इधर साइड में आप देखेंगे, इस साइड दिखाइए बच्चों को, ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रखी हुई है। इसके बाद ये हमारा आरओ लगा हुआ है, जो कि हमारा डोमेस्टिक आरओ होता है, घर में यूज किया जाता है। इसके बाद हमारी स्प्लिट एसी वो रखी हुई, उसका इंस्टॉलेशन अभी करेंगे हम लोग, आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इंस्टॉलेशन करते हैं और किस प्रकार से वैक्यूम करते हैं और किस प्रकार से गैस वगैरह रिलीज करते हैं। इसके बाद आप लोग को गीजर की वायरिंग सिखाई जाएगी, गीजर के बारे में सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से गीजर में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं। और कमर्शियल आपको और सिखाया जाएगा, 25 लीटर का जाल जो ऑफिस वगैरह में लगा रहता है, किस प्रकार से उसको रिपेयर करते हैं। तो सारी चीजों की आपकी क्लास होती है इसी प्रकार से, रोज पर डे पहले थ्योरी होती है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं। जो भी दोस्त आके कोर्स सीखना चाहता है तो वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। रहने के लिए आप लोग को हॉस्टल वगैरह भी है, हॉस्टल भी आराम से मिल जाता है, बगल पे ही हॉस्टल लगा हुआ है। और आप लोग यहाँ पे आइए, 3 दिन का डेमो लीजिए। आप लोग को लगता होगा ना कि यहाँ पे कैसे सिखाएंगे, तो ये आपका कोर्स ज्यादा से ज्यादा 45 दिन का होता है। अगर आप लोग 45 दिन में कोर्स को नहीं सीख पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी कितना भी समय लगे आपको यहाँ से सीख के ही जाना होगा।
आप लोग रहिए आराम से सीखिए जब तक आपको नहीं आता है। आपको कोई एक्स्ट्रा फीस पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करना होगा। आपको जब तक समझ में आए तब तक रह के सीख सकते हैं। जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, मुझे सारा काम आने लगा है, तब आप यहाँ से जा सकते हैं। आप यहाँ आएंगे, 3 दिन का डेमो भी रहता है, आप लोग डेमो लीजिए, फिर अच्छे से अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप लोग यहाँ पे एडमिशन कराइए और आराम से अपनी क्लास लीजिए, अपना कोर्स कंप्लीट करिए और जाके अपनी जिम्मेदारियों को संभालिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।